औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमने 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 हमने शुरू किया था और प्रीवियस लेक्चर में हमने लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया थी, यानी इसका ओवरव्यू पॉइंट क्या करता देखा था। तो अब हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप एक एक को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लेवल में हमारे साथ सब एटॉमिक पार्टिकल एंड एटम्स आते हैं। तो आज हम सबसे पहले एटम्स को पढ़ेंगे। एटम्स अभी किसे कहते हैं? व्हाट इज एटम? एटम मीन्स यानी ए का मतलब होता है नॉट और टर्म का मतलब होता है कट। यानी हमारे साथ बायोलॉजी में ए आए तो इसको समझना कि इसका मतलब क्या होता है, नॉट होता है। यानी हमारे साथ ए सेलुलर, ए रेस्पिरेशन, यानी इसका मतलब क्या होता है, नॉट होता है। तो हमारे साथ एटम्स क्या होते थे, यानी इसका मतलब क्या था बेसिकली इसका मतलब ये था कि यूनिवर्स में सबसे छोटा न छोटा ज़रात हम एटम को मानते हैं। लेकिन बाद में एक और साइंटिस्ट आया और जदीद टेक्नोलॉजी आई तो इसने कहा कि नहीं, एटम यूनिवर्स का स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, यानी एटम से भी छोटा क्या है, पार्टिकल मौजूद है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। तो सबसे पहले हम एटम को डिस्कस करेंगे कि एटम क्या होता है। यानी हमारे साथ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम, यानी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर इज कॉल्ड एटम। यानी हमारे साथ यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, छोटा न छोटा जरा ऑफ एनी मैटर, यानी किसी की मादे का हो तो इसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। यानी हम क्या हैं, हम एक मैटर हैं। यानी हमारे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। यानी हमारे साथ प्लांट क्या है, ये हमारे साथ एक एटम है। यानी हमारे साथ चेयर क्या है, ये हमारे साथ एक एटम है। यानी इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, यानी इसको हम एटम कहते हैं। तो हाँ, अब हम किसको डिस्कस करेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल को डिस्कस करेंगे। सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब क्या होता है, यानी सब मीन्स यानी ये एटम से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, जिसमें हमारे साथ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, प्रोटॉन मौजूद होता है और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। यानी हमारे साथ इलेक्ट्रॉन पर हमारे साथ क्या चार्ज होते हैं, हमारे साथ इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होते हैं। नेगेटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन पर क्या चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन पर क्या चार्ज होते हैं, यानी नो चार्ज। यानी न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, यानी न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होती। अच्छा, जो हमारे साथ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होते हैं तो ये एटम में कहाँ पर मौजूद होते हैं, नेगेटिव चार्ज, यानी इट इज प्रेजेंट इन ऑर्बिट। यानी ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, प्रेजेंट इन ऑर्बिट। ये ऑर्बिट में मौजूद होते हैं, यानी कि शेल में मौजूद होते हैं। अब प्रोटॉन कहां पर मौजूद होते हैं, प्रोटॉन हमारे साथ मौजूद होते हैं, किस में मौजूद होते हैं, प्रोटॉन हमारे साथ न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। अब न्यूट्रॉन कहां पर मौजूद होते हैं, यानी इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ये भी कहाँ पर मौजूद होते हैं, ये हमारे साथ न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। यानी हमारे साथ इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होते हैं और ये इन ऑर्बिट, यानी इट इज प्रेजेंट इन ऑर्बिट, ये ऑर्बिट में मौजूद होते हैं। और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये हमारे साथ इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस पे मौजूद होते हैं। और हमारे साथ न्यूट्रॉन यानी नो चार्ज, यानी ये कहाँ पर मौजूद होता है, इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं।
अभी थोड़ा सा हम इसको डायग्राम के ज़रिए देख सकते हैं। अभी थोड़ा सा हम इसको डायग्राम के ज़रिए देखते हैं कि ये कहाँ पर मौजूद होते हैं। फर्ज करें ये हमारे साथ क्या हुआ, यानी ये हमारे साथ एक एटम हुआ, ये हमारे साथ क्या हुआ, ये हमारे साथ एक एटम हुआ। ये दरमियान में क्या मौजूद है, ये हमारे साथ न्यूक्लियस मौजूद है। दरमियान में क्या मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है। हमने पहले भी कहा था ना कि इलेक्ट्रॉन एटम के कहाँ पर होते हैं, ऑर्बिट, यानी किस चीज़ में होते हैं, शेल में होते हैं, यानी ऑर्बिट पे होते हैं। और इसके अलावा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, ये एटम की न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज हो जाए, नेगेटिव चार्ज होता है। यानी ये हमारे साथ न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। अच्छा, अभी हम थोड़ा सा एलिमेंट के बारे में देखते हैं। अभी हम थोड़ा सा स्टडी एलिमेंट के बारे में करते हैं। टोटल हमारे पास 16 बायो एलिमेंट हैं, यानी कि हमारे साथ टोटल एलिमेंट कितने हैं, 118 एलिमेंट मौजूद हैं। 118 एलिमेंट मौजूद हैं, और 118 एलिमेंट में 92 एलिमेंट जो है ना, 92 एलिमेंट ये हमारे साथ क्या है, नेचुरली हैं। ये हमारे साथ क्या है, नेचुरली हैं, यानी कुदरती तौर पर जाने जाते हैं। और इसके अलावा 92 से हम 118 से 92 निकाले तो हमारे साथ 26 बचते हैं। ये 26 एलिमेंट जो है ना, ये हमारे साथ क्या होते हैं, ये हमारे साथ आर्टिफिशियल होते हैं। आर्टिफिशियल हम इस एलिमेंट को कहते हैं कि ये प्रिपेयर होते हैं, कहाँ पर, लाइब्रेरी पर, यानी मैन मेड हम उसकी भी कहते हैं। तो अच्छा, अब हम 92 एलिमेंट में से सिर्फ 16 बायो एलिमेंट की स्टडी करेंगे, क्योंकि के सारे स्टडी हम इधर कर ले तो फिर केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे, यानी 16 बायो एलिमेंट हम किस में स्टडी करेंगे, ये हम बायोलॉजी में इसका स्टडी करेंगे। यानी ये हमारे साथ क्या करते हैं, बायो एलिमेंट ये हमारे साथ मेक, यानी मेक ऑफ द बॉडी, मेक ऑफ द बॉडी मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी ये 16 बायो एलिमेंट जो है ना, ये हमारे बॉडी का क्या करते हैं, मास बनते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या करते हैं, ये हमारे मास बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये बायो एलिमेंट हम इसमें क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले 16 बायो एलिमेंट में हम 16 एलिमेंट को फर्ज करें, फॉर एग्जांपल 100% क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं कि ये हमारे साथ 100% हैं। तो इसमें हमारे साथ 6 एलिमेंट को हम इधर लिखते हैं, क्योंकि ये हमारे साथ 99% क्या करते हैं, बॉडी मास बनाते हैं। इसमें सबसे पहले कौन है, हमारे साथ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के साथ और कौन है, हमारे साथ ऑक्सीजन है और कार्बन है। इसके अलावा हाइड्रोजन है, और इसके अलावा हमारे साथ ऑक्सीजन हुआ, कार्बन हुआ, हाइड्रोजन हुआ और नाइट्रोजन मौजूद है, और इसके अलावा कैल्शियम मौजूद है और फास्फोरस मौजूद है। यानी कि ये 6 एलिमेंट जो है ना, ये हमारी बॉडी में 99% क्या करते हैं, 99% मेक, यानी ये हमारी बॉडी में 99% मास बनाते हैं। यानी ये हमारी बॉडी का 99% प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। तो इसमें यानी हमारे साथ 99% ये 6 एलिमेंट जो है ना, ये हमारी बॉडी का क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। और 6 में से और 16 में से 6 निकाले तो बाकी कितने बचते हैं, 10 बचते हैं। ये 10 जो है ना, 10 ये हमारे बॉडी में मेक 1% प्रोटोप्लाज्म क्या करते हैं, बनाते हैं। यानी इसमें क्या हुआ, इसमें हमारे साथ पोटाशियम हुआ, सल्फर, और सल्फर के साथ क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैंगनीज, जिंक, आयोडीन, ये क्या हुआ, ये हमारे बॉडी में सिर्फ 1% बॉडी मास क्या करते हैं, बनाते हैं। अच्छा, अब हम इसको देख ले कि कौन कौन
कि कौन कौन सा एलिमेंट में कौन कौन सा हमारे साथ परसेंट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन जो है ना, ये हमारे बॉडी मास कितना बनाते हैं, 65%। कौन सा बनाता है, 65%। और हमारे साथ कार्बन कौन सा बनाते हैं, 18%। और इसके अलावा हाइड्रोजन हमारे साथ कितना बनाते हैं, 10% बनाते हैं। और इसके अलावा नाइट्रोजन कितने बनाते हैं, नाइट्रोजन 3% बनाते हैं। और कैल्शियम कौन सा बनाते हैं, 2%। और हमारे साथ फास्फोरस कितना बनाते हैं, 1% हमारे बॉडी का मास बनाते हैं। तो कभी कभार इसमें ऐसे एमसीक्यूज आ जाते हैं कि आप मुझे ये बताएं कि 16 बायो एलिमेंट में वो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो 10 एलिमेंट का बराबर है। तो वो हमारे साथ कौन सा एलिमेंट है, फास्फोरस है। अब हो देख ले, ये 16 ये 10 जो एलिमेंट जो है ना, ये सिर्फ 1% प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। और यहाँ पर एक एलिमेंट पोटाशियम और यहाँ पर एक एलिमेंट फास्फोरस 1% बनाता है। यानी हमारे साथ ये 10% जो है ना, ये एक 1% के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इसके अलावा कभी कभार ऐसे एमसीक्यूज भी आ जाते हैं कि हमारे बायो एलिमेंट में 16 बायो एलिमेंट में हमारे साथ एक ऐसा कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा बॉडी मास बनाता है। तो वो हमारे साथ क्या है, तो वो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। यानी ये हमारे बॉडी का मास कितना बनाता है, 65% हमारे बॉडी का मास क्या करते हैं, ये बनाते हैं। तो ये हुआ हमारा आज का लेक्चर। हम इंशाल्लाह एक और लेवल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, मॉलिक्यूलर लेवल हम इंशाल्लाह क्या करेंगे,